फौजी की विधवा प्रेग्नेंट चुड़ैल। रात का समय था। बॉर्डर पर देश के फौजियों की दूसरे देश के फौजियों से जंग छिड़ी पड़ी थी। दोनों तरफ मुकाबला बराबर था। देखते ही देखते दूसरे देश के फौजियों ने हमारे देश के फौजियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके कारण कई फौजी शहीद हो गए थे। जंग खत्म होने ही वाली थी और दूसरे देश के फौजी जीतने वाले थे, लेकिन तभी चारों तरफ जोरों का तूफान आया और एक प्रेग्नेंट चुड़ैल हाथ में बंदूक लिए चली आ रही थी, जिसे देखकर दूसरे देश के फौजियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तभी दूसरे देश का फौजी कहता है, अरे ये कोई इंसान नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है जो अपने सिर पर कफन बांधकर चली आ रही है। आखिर ये है कौन? लागत है ये हम सभी की जान लेके ही मानेगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपने पति का बदला मैं लेकर रहूंगी। दूसरे देश के फौजी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी बंदूक का असर चुड़ैल के ऊपर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल प्रेग्नेंट भी होती है और हाथ में बंदूक लिए एक एक करके दूसरे देश के फौजियों को मार देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये एक फौजी की पत्नी का वादा है। इस देश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। कुछ ही देर बाद चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और 4 घंटों के बाद जंग खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह एक चाय वाले की दुकान पर एक फौजी आता है। अरे ओ चाय वाले भैया, जरा एक कप चाय तो लगाना। अभी लगाता हूँ साहब। वैसे साहब, कल बॉर्डर पर जो जंग छिड़ी थी, उस जंग में कौन जीता? जीतेगा कौन? अपना देश जीता है। लेकिन साहब, वहां तो आपके अलावा हमारे देश का एक भी फौजी नहीं बचा, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश के फौजियों में से भी कोई नहीं बचा। आखिर ये सब कैसे हुआ? अरे चाय वाले भैया, हम तुम्हें कैसे बताएं, ये नजारा तो देखने के काबिल था। चारों तरफ तूफान था और चारों तरफ बराबर की आग थी। हम लोग हारने ही वाले थे, लेकिन तभी उस फौजी की प्रेग्नेंट चुड़ैल वहां आई और हमारे देश को बचा लिया। साहब, ये फौजी की प्रेग्नेंट चुड़ैल कौन है? अब तुम पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। ये बात कुछ साल पहले की है। एक सरगम नाम का फौजी था। सरगम अपनी पत्नी संजना से बहुत प्यार करता था। एक बार वो छुट्टियों में अपनी पत्नी संजना से मिलने गया और जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, वो वापस जा ही रहा था कि उसके एक दिन पहले ही संजना को बहुत तेज उल्टियां हुई, जिसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और सरगम उसको हॉस्पिटल लेकर गया। सरगम डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? मुबारक हो फौजी जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सरगम फूले ना समाया और पूरे हॉस्पिटल में उसने मिठाई बंटवाई। संजना कहती है, सुनिए जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे और मेरे मुन्ना के साथ ही रहें। संजना, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मेरे कंधों पर हमारे देश की जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊंगा तो मैं कैसा फौजी कहलाऊंगा? संजना रोने लगती है और रोते हुए सरगम से कहती है, ठीक है जी, लेकिन आपके साथ मैं भी चलूंगी। सरगम के लाख मना करने के बाद भी संजना नहीं मानती, जिसके बाद सरगम उसे अपने साथ बॉर्डर पर ही ले जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे उसे 5 महीने हो जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। ये सब सुनकर चाय वाला कहता है, सरगम और संजना दोनों एक साथ खुश थे, तो संजना के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके बाद वो चुड़ैल बन गई? हुआ ये कि हमारे देश पर चीनी लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सरगम पूरी जान लगाकर लड़ता है और हमारे देश के काफी जवान उस समय शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने चीनी लोगों से जंग को जीत लिया था और तभी एक चीनी अचानक से सरगम के सामने आया, जिसके बाद संजना उसको बचाने के चक्कर में उसके सामने आ गई और दोनों की ही एक साथ मृत्यु हो गई। संजना मरने के बाद चुड़ैल बन गई और उसने कसम खाई, इन चीनी लोगों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी और मेरा पूरा परिवार बिखेर दिया। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। उसके बाद जब भी जंग पर लड़ाई होती है तो उस फौजी की प्रेग्नेंट चुड़ैल वहां पर आकर दूसरे देश के लोगों को मार देती है और उन्हें मारकर बहुत खुश होती है।
आज भी उस फौजी का बच्चा उस चुड़ैल के पेट में है। तो क्या अब उस चुड़ैल को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या वो हमेशा ऐसे ही अपने पति की मौत का बदला लेती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मुक्ति तब मिलेगी जब वो अपने बच्चे को जन्म देगी। ऐसे ही एक दिन रात के समय वही चाय वाला जंगल के रास्ते से गाना गाते हुए जा रहा होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई औरत परेशानी में है। चाय वाला उस आवाज के पीछे जाता है, जिसके बाद उसे एक प्रेग्नेंट चुड़ैल दिखाई देती है। अरे ये तो चुड़ैल है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। कहीं ये वही फौजी की प्रेग्नेंट चुड़ैल तो नहीं है? तभी चुड़ैल की नजर चाय वाले पर पड़ती है और वह उससे कहती है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ दर्द से परेशान हो रही हूँ, मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। चाय वाला चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि ये चुड़ैल कोई बुरी नहीं है और अगर होती तो अब तक उसके साथ बहुत कुछ कर जाती। हिम्मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। चाय वाला उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी पत्नी सरला उससे कहती है, अरे ये चुड़ैल कौन है और तुम एक चुड़ैल को घर कैसे लेकर आ सकते हो? चाय वाला चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद सरला को बहुत दुख होता है और वह उसकी मदद करने में बिल्कुल भी नहीं कतराती। सुनिए जी, आप फटाफट एक पतीले में पानी गर्म करके ले आइए। चाय वाला एक पतीले में पानी गर्म करके लेकर आता है और अपनी पत्नी सरला को दे देता है, जिसके बाद सरला उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और कुछ देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सरला दरवाजा खोलती है। फौजी की प्रेग्नेंट चुड़ैल को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है। ये सुनकर चाय वाला बहुत खुश होता है और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल खुद तो एक चुड़ैल होती है, लेकिन उसका बच्चा एक इंसानी होता है। तभी वहां फौजी सरगम की आत्मा आती है और कहती है, संजना, तुम अब एक चुड़ैल बन चुकी हो और इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। सरला को आज तक एक भी संतान नहीं हुई। अगर हम अपना बच्चा इन्हें दे दें तो ये दोनों मिलकर हमारे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। सही कहा आपने, अब मुझे अपनी आत्मा से मुक्ति ले लेनी चाहिए। ये लो सरला, आज से मेरा बेटा तुम्हारा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को एक फौजी बनाओ। सरला उस बच्चे को ले लेती है और उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करती है, जिसके बाद वह उसे एक फौजी बना देती है। और वहीं दूसरी तरफ सरगम और संजना को भी बहुत खुशी होती है।